अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं आप सबका अपना चैनल बजीज़ पैरट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, बहुत ही हेल्पफुल बातें जो कि आप अपने बर्ड्स के लिए जानना चाहते हैं। आज का मेरा टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और अनाउंसमेंट मैं आपसे करूंगी कि अगर आप लोग कुकिंग के में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा एक और चैनल भी है कुकिंग से रिलेटेड, लाइफ विद दीक्षा के नाम से। उसका लिंक भी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी, तो काइंडली मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आ जाते हैं अपनी आज के टॉपिक की जानिब। आज मैं बात करने जा रही हूँ बर्ड्स की। गर्मियों के हवाले से हमने किस तरह से सेटिंग करनी है, डाइट प्लान चेक कर लेते हैं कि क्या हमने अपने बर्ड्स को देना है, उसके साथ साथ फूड प्लस वाटर और टेम्परेचर किस रेंज पे रखना है और कौन सी डाइट देनी है, कौन सी स्किप करनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं व्यूवर्स कि जैसे हम मौसम स्टार्ट होते ही या मौसम चेंज होते ही जिनको हम फॉलो कर लेते हैं तो पूरा ऑल सीज़न हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं होती है और किसी किस्म की परेशानी नहीं होती है, हम बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाते हैं। इसलिए मैं आपके साथ हर तरह की वो बात शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ ब्रीडिंग के हवाले से भी क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो फिजिकल अपीयरेंस पे या केज या कॉलोनी पे बात करते हैं कि अगर आपने सेटअप छत पे लगाया हुआ है तो मैं आपके लिए यही रिकमेंडेशन करूंगी कि आप अपने बर्ड्स की केज या कॉलोनी जो है आप उसको पोर्शंस में चेंज कर लें। आप ऐसा केज लें कि जिसमें पोर्शंस हों। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे अपने बर्ड्स को शिफ्ट कर देते हैं तो जो टेम्परेचर 35 से 34 है तो ग्राउंड फ्लोर पे वो आके 25 to 28 हो जाएगा। तो आपके बर्ड्स का काफ़ी हद तक जो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा, उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे ले आएंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ऐसा कोई केज, तो आपके पास और इसके अलावा अगर कोई स्पेस इश्यूज़ हैं या आप नहीं मैनेज कर सकते तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो शेड लगा लें। जैसे कि ग्रीन इफेक्ट वाला एक कपड़ा सा होता है नेट से का, उसका साया बना सकते हैं आप अपने बर्ड्स के केज की छत से 2 से 3 इंचज़ ऊपर करके ये कपड़ा लगा सकते हैं। उसका आप साया सा बना के, उससे भी बहुत डिफरेंस आ जाता है टेम्परेचर में। उसके साथ साथ आप कोई भी फ़ैन ले सकते हैं, जैसे कि पेडेस्टल फैंस होते हैं या डीसी फैंस हैं, अगर आप ये लगा लेते हैं तो वो भी बहुत बेटर है। उसके साथ अगर आपके लिए कूलर अफोर्डेबल है तो आप वो भी लगाएं, तो आपके बर्ड्स की जो केज का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, लेकिन हवा क्रॉसिंग ज़रूर होनी चाहिए। और उनके जो आउटर टेम्परेचर है उसकी निस्बत इनर टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक डिफरेंस होगा तो आपके बर्ड्स सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज़ अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो आपके बर्ड्स के एक्सपायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो व्यूअर्स, ये तो बात ही टेम्परेचर मेंटेन करने की, किस हद तक आपने टेम्परेचर अपने बर्ड्स का केज का रखना है, क्योंकि आने वाले डेज में गर्मी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो मई से ही आपने अपने बर्ड्स के केज में फ़ैन, कूलर या जो भी आपके लिए अफोर्डेबल है, जो अभी आप शेड वगैरह लगाना चाह रहे हैं वो आपको चेंजेस कर देनी चाहिए। उसके अलावा मटकियों की बात कर लेते हैं, ब्रीडिंग की बात कर लेते हैं कि जिन मटकियों में चिक्स हैं आप उनको भी सेल्फ होने का उनका वेट करेंगे। लेकिन जिन बर्ड्स ने अभी एग्स ले करने हैं या अभी चिक्स निकालने हैं, तो एग्स हेचिंग करनी है, तो आप क्या करेंगे, उनके बॉक्सेस और मटकियाँ उतार दें। ये आपके लिए अब एक मॉरल फर्ज बनता है कि एक सीज़न उन्होंने आपको इतनी अच्छी ब्रीड दी है इन बर्ड्स ने, तो अब आप उन्हें रेस्ट दें। कंप्लीट समर सीज़न आप उन्हें रेस्ट देंगे। और उसके साथ साथ कुछ लोगों के इस बात से एग्री नहीं करेंगे। कुछ लोगों का मानना ये है कि हम लोग तो ब्रीड लेंगे क्योंकि उन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल कर लिया हुआ है। तो व्यूअर्स, टेम्परेचर कंट्रोल करने की बात हरगिज़ नहीं होती, बात होती है बर्ड्स की हेल्थ की। आपने उनकी हेल्थ की भी केयर करनी होती है। एक टाइम वो आपको अच्छी ब्रीड दे रहे होते हैं, लेकिन आप थ्रू आउट अगर सीज़न अपने बर्ड से ब्रीड लेते रहते हैं तो वो आपके बर्ड्स एक सीज़न तक ब्रीड देंगे अच्छी, लेकिन उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सीज़न एंड होने पे आप उन बर्ड्स को अच्छा ब्रीडर पेयर कह के वो बर्ड सेल कर देते हैं। नेक्स्ट आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में वो बर्ड्स कभी भी अच्छी ब्रीड नहीं करता है, या उससे अच्छी ब्रीड कोई भी अगला जो परचेज कर रहा होता है उस बर्ड को वो नहीं ले पा रहा होता। तो जिसका जो एक तरह से शौक होता है बर्ड्स पालने का या अच्छी ब्रीड लेने का, वो एकदम से मान पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है, या उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो वेस्ट जाती है। तो इसलिए आप बर्ड्स को बिल्कुल इस तरह से डील किया करें जैसे एक इंसान होते हैं, उनको भी प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है। इसलिए आप थ्रू आउट सीज़न अपने बर्ड से ब्रीड लेना बिल्कुल ही गलत एक तरह से वे मैं कहूँगी कि यह आपके लिए एक
इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने बर्ड्स की से अच्छी ब्रीड लेने के बाद अगर अच्छा उनसे प्रॉफिट ले रहे हैं तो आप उन्हें कंप्लीट रेस्ट भी दें, उनकी केयर भी करें। उसके साथ साथ बात कर लेते हैं फूड की। तो फूड में मैं आपको कंप्लीट वीडियो बना के शेयर कर चुकी हूँ। फूड में आपने अपने बर्ड्स को क्या देना है, बारीक बाजरा जो है ये 4 सीज़न आपकी चीज़ है जो अपने बर्ड्स को आप देते रहेंगे। बारीक बाजरा, उसके साथ कंगनी एंड चीना, ये 2-3 चीज़ें जो हैं ये गर्मियाँ सर्दियाँ आपके बर्ड्स के लिए चलती रहती हैं, जो उनकी बेसिक डाइट है। उसके साथ जो आपने इंक्रीमेंट करना है वो भंग के बीज है जिनकी तासीर ठंडी होती है, वो अपने बर्ड्स को देंगे। और जैसे कि पहले हम पालक देते थे, तो पालक में अब ग्रीन फूड में हम धनिया और पुदीना अपने बर्ड्स को ज़्यादा देंगे। वीक में 3 दिन तक आप धनिया और पुदीना देंगे और पालक आप बहुत कम कर देंगे और 1 दिन देंगे। और जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर देनी है वो है एवियन का कैप्सूल। हम जो फ़िश ऑयल वगैरह दे रहे थे सर्दियों में, लेकिन गर्मियों में हमने बिल्कुल उनकी केज के करीब भी नहीं लाना है, उनको बिल्कुल बहुत कम देना है। तो ये थी डाइट की बात। उसके अलावा जो सॉफ्ट फूड है, बॉयल्ड राइस है, बॉयल्ड चना है, भिगोई हुई दालें, वो अपने बर्ड्स को एज़ इट इज़ आप देते रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आप ज़रा उनकी क्वांटिटी कम करेंगे, लेकिन वो आपकी इस गर्मियों में भी साथ साथ एज अ सॉफ्ट फूड चलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं पानी की। तो पानी आप जैसे कि सर्दियों में दूसरे से तीसरे दिन चेंज करते थे, गर्मियों में आप दिन में 2 बार पानी को चेंज करेंगे। ताज़ा पानी रखेंगे उनके लिए और साफ़ पानी रखेंगे। उसके साथ साथ आप पानी में ORS ग्लूकोज मिक्स करके देंगे तो आपके बर्ड्स को किसी किस्म की भी डिहाइड्रेशन नहीं होगी, आपके बर्ड्स को स्टमक प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और उनमें पानी की कमी नहीं होगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा वे है अपने बर्ड्स को डिहाइड्रेशन से बचाने का और उनको हेल्दी एंड फिट रखने का। होपफुली आप जान गए होंगे, कंप्लीट एक गाइडलाइन आपको मिल गई होगी किस तरह से आपने समर सीजन में अपने बर्ड की केयर करनी है। कि मैं बात करी थी मई टू सितंबर अपने बर्ड्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी है ताकि वो नेक्स्ट आने वाले सीज़न में आपको बहुत अच्छी ब्रीड दे सकें। अगर आप ये तमाम डाइट्स वगैरह अपने बर्ड्स को दे रहे हैं ऐसे और उनको रेस्ट भी दे रहे हैं, इस गर्मियों के सीज़न में ब्रीड नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा वे है। क्योंकि आने वाले सीज़न में जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो उनकी बॉडी में जो कमियां रह गई थी ब्रीडिंग सीज़न लेने की वजह से, जो वीकनेसेस थी वो पूरी हो जाएंगी और नेक्स्ट आने वाले ब्रीडिंग सीज़न में वो आपको बहुत अच्छी ब्रीड देंगे। तो होपफुली आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।